दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार से भूमिहीन के समस्या समाधान करे के बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री पौडेल के कहना, आषाढ़ भीतर सकारात्मक नतीजा आई। पोखरा में पैराग्लाइडिंग उड़ान करते आयल 8 जने चालक के उड़ान में रोक, उड़ान के समय सुरक्षा की व्यवस्था करत अतिरिक्त गतिविधि कैल आरोप। बैतडी के सिगास जोड़े वाला सड़क स्थानीय के अवरोध के कारण अल्पत्र गांव पालिका भवन पुगेला 4 घंटा पैदल यात्रा करे पड़े के बाध्यता। कृत्रिम मौसम सुधार कार्यक्रम के विस्तार करे के चीन के घोषणा, प्राकृतिक विपत्ति लगायत आपातकालीन समय में उपयोगी होने के वैज्ञानिक के दावी। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश, बेरूसिया 2-0 गोल अंतर से हारल। अब पूरा समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नेपाल में भी विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। दिवस के अवसर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करे वाला संघ संस्था सब विभिन्न कार्यक्रम आयोजना कर रहा बा। सन 1948 दिसंबर 10 तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा से मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी करत इस दिन के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनावल जाला। नेपाल में सन 2009 से मानवाधिकार कर्मिया के संगे संबंधित संघ संस्था से संयुक्त रूप में मानवाधिकार राष्ट्रीय महाभेला करते आयल गई बा। ई बेर कोरोना महामारी के कारण औपचारिक कार्यक्रम के आयोजना नहीं कल गई। मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भइल दिन के याद में हरेक बरस दिसंबर 10 तारीख में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनावल जाला। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल सरकार से भूमिहीन के समस्या समाधान करे में अपना सब विश्वस्त रहल बतौले बानी। भूमिहीन समस्या समाधान आयोग से आयोजना कई कार्यक्रम में बोलत पौडेल वर्षों से भूमि समस्या समाधान खातिर आयोग के बागमती प्रदेश सरकार से सहयोग करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी। वैसे ही मुख्यमंत्री पौडेल देवी प्रसाद गेवाली नेतृत्व के आयोग से भूमिहीन के समस्या समाधान करे में विश्वस्त रहल बतौनी। कसरी गर्ने प्राथमिकता के हो? हाम्रो यो प्राथमिकता यो हो कि होइन? अहिले यो कुटुम्बवासी नबनाउला भूमिहीनहरूको समस्याको समाधान गर्ने काम हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जनतालाई सडकमा नाङ्गै हिँड्ने बनाएर समृद्धिका कुरा गर्नु कति ठिक? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भने ती पनि नेपालीहरू हुन्। उनीहरूको सुखी भए भने मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाएर सार्थक हुन्छ। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवाली देशभर 14 लाख परिवार भूमिहीन रहल बतौले बानी। आयोग से आवेला आषाढ़ महीना तक में नतीजा आवेला हिसाब से 186 गो स्थानीय तह से हस्ताक्षर कैल गेवाली बतौनी। अहिले गम्भीर समस्या भएका देशका 186 वटा पालिकासँग हामीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछौँ यो महिनाभरिमा र 100 वटा पालिकाको रिजल्ट आगामी असार मसान्तसम्ममा निकाल्ने गरी हामी काम गर्दैछौँ। आयोग इससे पहले चितवन के रत्ननगर नगरपालिका, मकवानपुर के बागमती गांवपालिका के भूमिहीन के समस्या समाधान के खातिर समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कर चुकल बा। पोखरा में पैराग्लाइडिंग उड़ान करते आयल 8 जने चालक के उड़ान में रोक लगावल गई बा। यात्रु के उड़ाव के क्रम में सुरक्षा के व्यवस्था करत अतिरिक्त गतिविधि कैल कहत क्यान 8 जने पैराग्लाइडिंग चालक के अनिश्चित काल के खातिर उड़ान में रोक लगौले बा। पैराग्लाइडिंग व्यवसायी के छाता संस्था के अध्यक्ष कृष्ण भंडारी 8 जने चालक के उड़ान अनिश्चित काल के खातिर रोकल जानकारी देने। क्यान चालक युकेश गुरुङ, साहिल खान, संग्राम थापा, विशाल थापा, रिखी पोडे, सुभाष थापा, एलिस थापा, अंजन कुंवर की उड़ान करे खातिर रोक लगौलख। चालक से यात्रु सहित उड़ान के क्रम में सुरक्षा में ध्यान न देवे के, फूला पाता तुरे में लागल ताल के पानी छुआवेला जैसन गतिविधि कैल क्यान के आरोप बा। स्थानीय तह के निर्वाचन के बाद अधिकांश जनप्रतिनिधि सब के प्रमुख प्राथमिकता में सड़क निर्माण पड़ल बा, लेकिन बैतडी के सिगास गांवपालिका अभी तकले गांवपालिका केंद्र तक पुगे वाला सड़क खंड स्थानीय के अवरोध के कारण निर्माण करे नहीं के सकल। बैतडी के दुर्गम सिगास गाउँपालिका के केन्द्र तक सड़क सञ्जाल ना पुगला से नागरिक सबके समस्या हो रहल बा। गाउँपालिका के केन्द्र गर्जे पुगे खातिर सड़क सञ्जाल ना भइला से करीब 4 घंटा के पैदल यात्रा करे परे के समस्या बा। सड़क ना भइला से विद्युत, खानेपानी, सामग्री ढुवानी में समस्या हो रहल बा।
अप्ठ्यारो छ सर, धेरै अप्ठ्यारो छ। रातिको जङ्गलको बिचमा म बसिया छु, यहीँमा पनि सेवा सुविधा खासै गर्न सकिया छैन। यहाँबाट गर्जे जानलाई 1 घन्टा लाग्छ, त्यहाँ पनि बाटो छैन। अप्ठ्यारो छ बाटो यही ठाउँमा। हामीले रोड नभएको खण्डमा यो सर हामीलाई दुःख भइहाछन्, के गर्ने, बग्दै पर्छ। यो सिमेन्ट बगेर ल्याउनु पर्छ, पाइपले बगेर ल्याउनु पर्छ, सब चिज हामीलाई बगेर ल्याउनु पर्छ। समस्या छ, खद्यानमा त लाग्दैन सर हमारा लगभग 8 घंटा पुराए। दुधलाखान से गांवपालिका जोड़े वाला सड़क बीच में पुग के रुकल बा। जंगल में सड़क विस्तार करे के ना मिली कहत स्थानीय से विवाद खड़ा कैला के बाद निर्माण कार्य ठप भइल ह। एने बझांग के देउरा आ ढुंगाड़ क्षेत्र होके गांवपालिका केंद्र तक सड़क पुगाओ के प्रयास हो रहल गांवपालिका जनौले बा। 2077 चैत मसान्तभित्र गर्जे पुगाउने लक्ष्य छ, जुन ढुङ्गाड गर्जे सडक टन्द्राको पोखरा हुँदै नवदुर्गा भएर ढुङ्गाड हुँदै यता जोडिन्छ र अर्को सडक देउलेकबाट पनि जोड्ने टार्गेट त हो। तथापि केही भौगोलिक विकटताका कारणले कठिनाइ कटिङमा स्काइवेटको ब्रेकहरूमा हान्दा अहिले समय बढी खाने भएको हुनाले सम्भव देखिएको छैन। पूर्वाधार विकास में स्थानीय से सहयोग न कैला से समस्या हो रहल गांवपालिका के दाबी बा। बैतडी से ललित बोहरा की रिपोर्ट। जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत दूसरा के नाम में परीक्षा देवेला 8 नकली परीक्षार्थी के पकड़ लेबा। लोक सेवा आयोग के कार्यालय सुर्खेत में प्राविधिक जवान संगीत तरफ के परीक्षा में दूसरा के परीक्षा दे रहल 8 जने के काल्हु प्रहरी पकड़ लख। अगहन 20 गते से सुर्खेत में प्राविधिक प्रहरी जवान संगीत तरफ के परीक्षा संचालन हो रहल बा। अभी तक 11 जने नकली परीक्षार्थी पकड़ा चुकल बाटे। उ सबके थप अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत जनौले बा। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन आदेश जारी भइला बाद धनुषा के जनकपुर धाम में एसिड प्रहार संबंधी पहिल का मुद्दा दर्ता भइल बा। बीतल कार्तिक 29 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 में एक महिला के उनकरे पति द्वारा एसिड प्रहार संबंधी अभियोग में जिला अदालत में मुद्दा दर्ता भइल है। 21 वर्ष के आरती शाह ऊपर भइल एसिड प्रहार घटना में पीड़ित के पति संजीव शाह आ उनकर सहयोगी करेवाला एसिड विक्रेता नागेन्द्र शाह विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भइल बा। पेश गरेका छौं र समग्रमा उनीहरूलाई हुने सजायको मागदाबी हामी एउटै लिएर एउटै सजाय हुने मागदाबी लिएर अभियोग आएको अवस्था छ र जम्मा जम्मी अधिकतम हेर्दाखेरिमा हामीले यी दुवैजना प्रतिवादीहरूलाई 15 वर्ष 6 महिना कैद हुने अभियोग लिएर धनुषा जिल्लामा अभियोग पत्र दायर गरेको बेहोरा म यहाँहरू सामु साझा निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। एसिड से स्तन चेहरा के विभिन्न भाग नष्ट होके कुरूप भइल, एगो आँख खत्म भइला नियोजित रूप में घटना घटावल आरोप में आरोपित 2 विरुद्ध 3 गो मुद्दा दर्ता भइल बा। क्षतिपूर्तिको रकम चाहिँ अब कानुनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यसरी अनुहार कुरूप बनाएको यस्तो खालको आक्रमणमा प्रतिवादीलाई हुने जरिवाना बराबरको क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा त्यही व्यवस्थामा टेकेर हामीले क्षतिपूर्तिको मागदाबी पनि लिएका छौँ। यसमा मूलत यसमा दुईटा कसुर भएको छ। एउटा अनुहार कुरूप बनाएको अवस्था छ र अर्को अङ्गभङ्ग दाहिने आँखाको हेर्ने शक्ति हीन गरेर अङ्गभङ्ग पनि गरिदिएको अवस्थामा दुईवटा कसुर भयो। मुल्की एनआ तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश मुताबिक आरोप प्रमाणित हो कि 15 वर्ष 6 महीना कैद सजाय आ कानून अनुसार क्षतिपूर्ति के मांग कइल गइल बा। सिंधुली के अपांगता भइल व्यक्ति सब अपना सबके राज्य से आत्मनिर्भर बनावेला ठोस कार्यनीति ल्यावे परे के बतौले बा। अपांगता भइल व्यक्ति सब खातिर नियम कानून बनावला पर भी लागू ना होके कागज में ही सीमित रहल उ सबके शिकायत बा। अपांगता भइल सबके सम्मान देहला से बढ़िया स्वरोजगार बनावेला विभिन्न किसिम के कार्यक्रम सब ल्याव परे के उ सबके मांग बा। तालिम जस्तै अब एक हात हुने छ हैन, हात दुईटा छ, उसको हात खुट्टा त चल्दैन भने उसले चाहिँ मेसिनबाट चाहिँ केही लुगासुगा सिलाउने काम गरेदेखि उसको जीवनयापन हुन्थ्यो। यसमा कोही हात नहुने कोही खुट्टा नहुने सबैको आफ्नो थरी आवश्यक हुन्छ। अपाङ्गको बौद्धिक क्षमता हेरेर आवश्यक हेरेर सिपमूलक उसलाई जे आवश्यक त्यही आवश्यक गरिदियोस्। अपांगता भइल व्यक्ति सब लगे फरक क्षमता होके के भइला से राज्य से सदुपयोग करेला सरकार वाला व्यक्ति सब बतौले बा। केही व्यवसायहरू गर्यो भने एकदम घना बस्तीहरू बिक्री हुने, फेरि यस्ता शारीरिक अपाङ्गहरूले गरेको कामहरू सफल पनि हुने उहाँहरूले दिगो रूपमा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई योजनासहितका कार्यक्रमहरू दियो भने एकदमै सफल हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुहुन्छ। हामीभन्दा फरक क्षमता हुन्छ, बौद्धिक क्षमता हुन्छ उहाँहरूसँग।
अपंगता भइल व्यक्ति के सवाल सब नीति, प्राविधिक पक्ष, सामाजिक अवधारणा के बारे में प्रदेश आ स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि से भी जानकार ना भइल उ सबके शिकायत बा। कोविड-19 के कारण बीतल चैत 7 गते से बंद भइल जावलाखेल के सदर चिड़ियाखाना आज से खुले के भइल बा। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र CCMC के निर्णय के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा के आवश्यक मापदंड पालना करके आज से चिड़ियाखाना खुले लागल व्यवस्थापन पक्ष जनौले बा। चिड़ियाखाना में प्रवेश के खातिर स्वास्थ्य के मापदंड तैयार कइल गइल बतावत चिड़ियाखाना व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर चिरंजीवी प्रसाद पोखरेल प्रवेश टिकट के डिजिटलाइजेशन कइल आ ऑनलाइन मार्फत भी लेवे सके के जानकारी देहनी। चिड़ियाखाना में प्रवेश कैला पर हरेक व्यक्ति के मास्क अनिवार्य लगाव पड़े के आ प्रवेश क्षेत्र में सैनिटाइजर के व्यवस्था कइल गइल बा। भीड़भाड़ व्यवस्थापन करे खातिर एक बेर में ज्यादा से 700 से लेके 800 व्यक्ति के ही प्रवेश करे देवे के व्यवस्था कइल गइल जनावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 900 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 92,500 रुपया में कारोबार हो रहा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव घटला बाद आज नेपाली बाजार में सोना के भाव घटल ह। बुध के छापा वाला सोना प्रति तोला 93,400 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज चांदी के भाव भी तोला में 15 रुपया से घट के प्रति तोला 1,200 रुपया में किन बेच हो रहा महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन अपन अनुसंधानात्मक कृत्रिम मौसम सुधार कार्यक्रम के विस्तार करे के घोषणा कैले बा। चीन अब 55 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात भारत से 1.5 गुना बड़का क्षेत्रफल में काम करे के बतौले बा। चीनिया राज्य परिषद के बयान मुताबिक सन 2025 तक में ही चीन वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम स्थापित कर ली। अब के 5 वर्ष में 55 लाख वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा आ हिमपात करा सकी। अब खेलकूद समाचार। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश कैले बा। कालू राती घरेलू मैदान में रियल बेलुसिया के 2-0 गोल अंतर से हरौले बा। समूह बी के नॉकआउट चरण में पुगे वाला रियल पर खेल जीते ही पड़े के दबाव रहे। खेल के 9वां मिनट में एक गोल करत रियल के आगे बढ़ावला। बेंजिमा 31वां मिनट में थप एक गोल करत जितौले रहलन। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के सब संस्करण में नॉकआउट चरण के पुगे सफल भइल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार से भूमिहीन के समस्या समाधान करे के बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री पौडेल के कहना, आषाढ़ भीतर सकारात्मक नतीजा आई। पोखरा में पैराग्लाइडिंग उड़ान करते आयल 8 जने चालक के उड़ान में रोक। उड़ान के समय सुरक्षा की व्यवस्था करत अतिरिक्त गतिविधि कैल आरोप। बैतडी के सिगास जोड़े वाला सड़क स्थानीय के अवरोध के कारण अल्पत्र गाँव पालिका भवन पुगेला 4 घंटा पैदल यात्रा करे पड़े के बाध्यता। कृत्रिम मौसम सुधार कार्यक्रम के विस्तार करे के चीन के घोषणा। प्राकृतिक विपत्ति लगायत आपातकालीन समय में उपयोगी होने के वैज्ञानिक के दावी। रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग फुटबॉल के नॉकआउट चरण में प्रवेश। बेलुसिया 2-0 गोल अंतर से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।